आपको लिखने के लिए समस्या है, मैं बहुत
से आ रही हूँ और आप मुझे ऐसा लगता है कि आपके उपदेश से समस्या का समाधान हो जाएगा। आप ये बताओ क्या समस्या है? तो ज्ञान का बापू जी मेरा ये सच्चा है कि इकलौता बेटा है और ये गुड़ बहुत क्या कहता है, गुड़ जानते हैं ना, गुड़, ये गुड़ बहुत खाता है। हमारे बापू जी वो मेरे ध्यान में गए, चिंतन में गए और फिर उन्होंने ज्ञान को कहा कि ज्ञान 10 दिन के बाद ज्ञान 10 दिन के बाद आना। अभी मैं थोड़ा क्या है काम न हो, थोड़ा मुझे बेहतर दिन अवकाश हो और फिर मैं कहूँगा और क्या मान जाएगा। ज्ञान को बहुत श्रद्धा की, विश्वास था कि बापू जैसे बापू ने तो किया तो क्या कोई बात नहीं, बापू जी ने 10 दिन के बाद आती, लेकिन एक निवेदन करके बहुत दूर से आ रही हूँ और कोई ज्यादा संस्थान परिवार नहीं है, सामान्य परिवार को बार बार आना जाना नहीं होता है, घर में भी काम होता है। बाबू जी ने कहा कोई बात नहीं, 10 दिन के बाद में हम कोशिश करते हैं, विवाह करेंगे और वो ज्ञान करेंगे, है ना। हमें श्रद्धा थी और ये श्रद्धा ही है हमें क्या करती है हर समस्याओं का समाधान करना है ना। आप देखिए अंतर्गत में जो है इन 90 आत्माओं के जीवन में कोई भी समस्या क्या हो गया समाधान। अगर आप हम जाए, अगर हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर की समस्या है तो दूसरी समस्या का बात है। अंतर्गत में उत्तरायण सूत्र में है, आचरण सूत्र में है, इतनी 32 आगम है, हर एक आदमी है समस्याओं का है समाधान है। लेकिन पहले हमें लगना तो चाहिए कि हमारी समस्या है, लगेगी कि समस्या है, लगेगी है कि बीमार कितना डॉक्टर के पास करते रहेंगे ऐसे ही ज्ञान को भी श्रद्धा की और वो क्या है 10 दिनों के बाद में आए। बापू जी है अपने स्थान पर रह रहे थे, बापू जी के पास बैठे खाना उन्होंने किया और बापू जी ने कहा आपको तो मालूम है कि मैंने जो समस्या की थी कि मेरा बेटा है वो बहुत ज्यादा है और उसको कहती हूँ ये समझ का निर्णय मैं जब घर से बाहर आती हूँ तो कुर्सी पे बैठ कर है दबा उतार के दूध खा लेते हैं, एकदम गुड़ जो है पसंद है ना। बहुत समझा लेकिन मानते नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने जो है देश को आजाद किया है, मुझे इस समस्या से आजाद करने के पूरा विश्वास है। और अपने लोग को समझाना किया चालू किया, देखो गुड़ खाना नहीं क्या है, पूरी मात्रा में खाओ तो शरीर को ताकत देता है, लेकिन अभी अधिक मात्रा में खाओगे दांत खराब हो जाएगी, आंखें खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। और क्या है कि उनको जो है माता की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, पढ़ना लिखना है, आगे बढ़ना है। अभी हमारा देश की आजाद हुआ है, इसको भी समाज कैसे क्या है आगे बढ़ते लोग दोनों के देश की सेवा की आवश्यकता है। इसलिए ऐसा निरोगी कराया है ना, तो स्वास्थ्य को संभालना जरूरी है। इसलिए मैं यही कहते हैं कि खाना है ना थोड़ा थोड़ा खाओ और जितना माँ है उतना ही, क्योंकि माँ का दिया हुआ जहर भी अमृत हो जाता है। क्या होता है माँ का दिया हुआ जहर भी अमृत हो जाता है। इसलिए माँ जितना दे उसने खाना। अब कहते हैं उन्होंने बात मान ली और हाथ जोड़ के बापू जी मैं आपकी बात को मानता हूँ और आप मुझे नियम दे है ना कि मैं अभी कभी भी खाना तो एक कभी भी गुड़ नहीं खाऊंगा, माँ जितना गुड़ कभी नहीं खाऊंगा। बच्चे ने बापू जी से नियम दिए। अब क्या है एक बच्चे की समस्या का तो समाधान हो गया, लेकिन ज्ञान की समस्या ज्ञान को समस्या करोगे बोले बापू जी कि 10 दिन पहले भी आप कोई बात कर सकते थे, आपने जो बात समझाई है ये तो विशेषता थोड़ी है। यही बात आप 10 दिन पहले करती तो ये बच्चा मान जाता, आपने डबल चक्कर क्यों बताया। ज्ञान बात ऐसी है कि तुम जिस दिन आए 10 दिन पहले समझ जाएगा। उत्तर मेरी समस्या ये थी कि मैं भी गुड़ बहुत खाता था, मैं भी गुड़ बहुत खाता था, तो मैंने 10 दिन गुड़ खाना बंद किया। क्या 10 दिन गुड़ खाना बंद किया, कंट्रोल में किया और फिर मैंने इसको उपदेश किया। देखो ये भी उपदेश नहीं किया है, समझ
बहुत ही संपत्ति माना। आपके दिन ये कल का दिन है, उनको क्या चैन नहीं है, इतना भयंकर अतिशीत कहते हैं कि नरक के नारी को जो शीत सामने पड़ा हुआ है, उसको जो है हिमालय के पर्वत में जो सुला दिया जाए तो वो चैन से सोता है। एक असल कल्पना है, नारी की बात से आ नहीं सकता है। वो तो ऐसी जेल में बंद है और उनके निकासी आयुष है, वो निरुपद्रवी आयुष है, उस आयुष में एक समय भी कम नहीं होता है। ये कर्मों का है, ऐसा हिसाब किताब है देवलोक का और जो है नरक का आयुष निरुपद्रवी आयुष है। और जैसे सदा का पुरुष होते हैं उनका भी ध्यान निरुपद्रवी आयुष होता है। तो है चरम शरीर जीव होते हैं, उनका भी क्या है निकासी का आयुष होता है, समय के पहले नहीं मरते हैं। तो कहने का मतलब है कि शीत नरक में रहा हुआ है, शीत नरक में रहा हुआ अंतिम की शीत है, ऐसे नाम जो है वहाँ दिखाया जाए हिमालय के है और जो है उनको वहाँ रखा जाए तो उसको क्या चैन से मिल जाती है। और जो कृष्ण ग्रह में है वो नाम है या अति कृष्ण है, उनको जो है नाम की भक्ति में डाल दिया जाए, भक्ति में रखा दिया, भक्ति में डाल दिया जाए तो भी वो चैन से सोता है। उसको लगता है मैं कैसी नहीं सोता है ना। इतनी भयंकर गर्मी से आपको कहा गया था कि नरक के व्यक्ति की पूजा करते हैं कि नरक के तीन अवसर कहते हैं कि न यानी नहीं, र यानी रहना चाहता, ल यानी कभी भी कोई भी और कहीं भी, कहीं भी कभी भी और कोई भी आप रहना नहीं चाहता, ऐसे नरक में क्यों पड़ जाते हैं। परंतु नरे कोरे के नरा भाव पाना जिस भाव को एक मनुष्य भाव को पालन है, मानव भाव को पालन है, ऐसे बहुत आप काम करते हैं जो व्यक्ति नरक आदि में बैठ जाते हैं, अपनाते हैं जीवन जो धर्म की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, सामयिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रतिगम आदि करते हैं, त्याग करते हैं, ऐसे क्या है चाहे कभी हो ऐसे जो है वे सब की आराधना है। अभी भगवती जी की नौ देवी के साथ हम ये नहीं कह सकते हैं कि भव्य जी की देवलोक से जा सकता है, भगवती जी मोक्ष नहीं जा सकता है। तो चाहे भव्य हो या भव्य हो, देवी धर्म की आराधना करके क्या है देव ले जाते हैं। तो इस बात को जानकर हम ये सोचे परमात्मा की वाणी सोचा जाने कल्याण, सोचा जाने भावगम, उन्हें भी जाने हमारे ये कल्याण के मार्ग को जाने, भगवान के मार्ग को जाने और जाने कैसे सुनकर सोचा जाने, श्रवण कर सुनकर जाने। और आपने सुना कि श्रावण महीना ये यात्रा प्रारंभ होता है श्रावण महीने से, और श्रावण महीने का अपना क्योंकि श्रावण महीना जो है हमारे हिंदू संस्कृति में इसको पवित्र मास माना जाता है, इसको पवित्र मास माना जाता है। और ये पवित्र इसलिए है कि जिन वाणी का श्रवण करके हम अपने आत्मा को क्या करते हैं पवित्र बनाते हैं। श्रवण नामे निनाने स्थाने संजमे अनासवे कवि जो उदाने परमात्मा को बनाते हैं कि जो श्रवण करना सीख जाता है, जो श्रवण करना सीख जाता है और जो श्रवण कर लेता है उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसा भव्य जीव एक दिन अवश्य लिखा है। उदाने अपने सिद्धि यहाँ है कर्मों का व्यवधान, कर्मों का आवागमन सदा रहता है और इज्जत को प्राप्त करता है। ऐसे श्रावण महीने में हम अधिक से अधिक श्रवण किया और श्रवण नाने नाने श्रवण से ज्ञान हुआ और ज्ञान से ज्ञान हुआ। तो श्रवण से हमें क्या ज्ञान हुआ कि परमात्मा की वाणी को श्रवण करके हमने जाना कि आत्मा जब कर्मों के बोझ से पाप कर्मों के बोझ से जब भारी बनती है तभी दुर्गति में जाती है, और जब जो है पाप कर्मों की बोझ से हल्की बनती है और पुण्य कर्मों का संचय होता है तभी देवगति में जाती है। तो ये जानकर हमें विज्ञान हुआ, जानकर ज्ञान हुआ, लेकिन विज्ञान क्या हुआ और विज्ञान की ये है कि अब हम क्या है कर्मों से भारी की बनी आत्मा को बल्कि बनाए, क्या करें बल्कि बनाए। क्योंकि अनादि अनंत काल में परमात्मा फरमाते हैं इस जीव ने नशा चाहिए, नशा जोड़ी, नतन खाना न जाया न
सबके जीवन के अंदर सब इस जीव ने जो है क्या नहीं किया, इस जीव ने अनादि अनंत जो है संसार में इस जीव ने एक जो है दशा जारी, एक भी जाति, पंचेंद्रिय, इन 5 जातियों में से इस जीव ने एक भी जाति नहीं छोड़ी। नशा जारी नशा जारी 84 लाख जीवों में 7 लाख बच्चे खाए, 7 लाख आप खाए और 14 लाख मनुष्य के साथ 84 लाख जीवों में इस जीव ने एक योनि भी नहीं छोड़ी। नशा जारी नशा जारी नतम नतम आनंद एक की बात हिसाब से एक फूल को भी उनमें क्या नहीं किया और सजारी नतम आनंद इस लोक में असंख्यात प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश है, इनकी गिनती नहीं हम कर दे सकते, इनको परमात्मा को साक्षात दे सकते हैं। लेकिन ऐसे असंख्यात प्रदेश में एक एक प्रदेश का असंख्यात प्रदेश में एक एक प्रदेश में है ज्ञानी बनाते हैं। इन नशा जारी नशा जारी नतम आनंद न जाया न हुआ यहाँ पे इसने जन्म नहीं किया और मरण नहीं किया, इसने जो है सभी जीवन के कारण लोग जितने भी जीव संसार में 8 वर्षों से परिक्रमा करते हैं, उन्होंने अनंत की बात क्या है इन स्थानों में और इन कुलों में उन्होंने क्या है जन्म और मरण का नाम किया है। तो ये बात हमने किससे जानी, सवर्ण नारायण जिन्होंने सवर्ण से ज्ञान का और विज्ञान ये होना चाहिए कि अब हमारा ये परिक्रमा क्या हो जाना चाहिए, इस परिक्रमा का अंत आना चाहिए और भारी करी हुई कर्मों को जो है हल्का बनाना है। तो इसलिए दूसरे महीने का संदेश दिया गया था कि भादवा जो भादवा लिखा है बहुत बड़ी और बड़ी है ना, सावन को गया अब भादवा भी गाने की तैयारी में है तो कुछ ही दिन बाकी है तो हम भादवा की भारी हुई भारी करी हुई आत्मा को यानी भारी मेरा तो क्या है भगवान और उम्र वाला बच्चा हूँ और ये बच्चा तो अभी छोटा है ना, तो ये स्वस्थ रहे और आगे जाकर दीर्घायु बने और इसका क्या है राज्य का कार्यभार अच्छी तरह संभाले, इसलिए चाहे इसके लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने अपने मंत्री से सलाह की कि भाई क्या करना चाहिए, तो मंत्री ने कहा कि हमारे राज्य में जितने भी वैद्य हैं कुछ डॉक्टर तो थे नहीं समय तो जो हमारे देश की आयुर्वेदिक चिकित्सा चलती थी तो जितने भी वैद्य हैं या हकीम हैं उन सबको बुलाया जाए, क्या करें उन सबको बुलाया जाए और उन सबसे जो है ना फिर हम अपनी बात रखेंगे और आज तुम्हारे कोई ना कोई ऐसी दवा भविष्य मिलेगी जिससे क्या है स्वस्थ रहेगा, दीर्घायु बनेगा और राज्य का क्या संचालन करेगा। और ये है उन्होंने भिंडोरा भिजवा दिया पूरे राज्य में कि फलाना तारीख जो है विजयादशमी के दिन जो है सब जितने भी वैद्य राजा ने आमंत्रण दिया है उनके राजकुमार के लिए क्या है दवाई की आवश्यकता है, औषधि की आवश्यकता है, आप उसमें आओ और सबको क्या है उचित पारितोषिक किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो राजा की आज्ञा और राजा को क्या है और भी रोग तीर्थान तो देखते क्या है उसी दिनों में जो है सब जो है पूरे जो है 100-200 जितने भी वैद्य थे सब आए। तो मंत्री बुद्धिमान है, उन्होंने उन सब वैद्यों को कहा कि आपकी जो चिकित्सा की प्रणाली है, चिकित्सा की जो प्रणाली है उसके अनुसार आप ग्रुप बनाओ, यानी जैसे कि आयुर्वेद वाले तो एक भाई हो जाओ, होम्योपैथी का एक भाई होता है, एलोपैथी का तो एक भाई हो, अपने अपने ग्रुप बनाओ और एक ग्रुप का लीडर बनाओ। जैसे आपने प्रश्न मंत्र देखा होगा कि बहनों का और उनका एक ग्रुप बनता है और उसमें एक लीडर होता है और क्या है प्रश्न पूछा जाता है उत्तर होता है। तो ऐसे मान लिया कि आपका ग्रुप ऐसे 3 ग्रुप बनते हैं, कितने वैद्यों के 3 ग्रुप बन गए और लोग बाद में जो है जब विजयादशमी का दिन आया तो राजा और राजकुमार और पूरी सभा भरी हुई है, मंत्री भी आए हैं और अब जो है राजा को मंत्री ने राजा को कह दिया था कि आप जो है ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना और उसका क्या उत्तर मिलता है निर्णय करेंगे। तो पहले ग्रुप से राजा ने पूछा कि आपकी दवाई की क्या विशेषता है, आपकी दवाई की क्या विशेषता, आप हमारे राजकुमार की जो दवाई लेना चाहते हैं उसकी विशेषता क्या है, विशेष गुण क्या है।
तब जो लीडर ने कहा कि राजन जो हमारे दवाई की ये विशेषता है, ये रामबाण औषधि है ना, ये रामबाण औषधि है, ये रोग को क्या है बिल्कुल मिटा देगी है और राजकुमार को स्वस्थ करेगी। तो राजा ने मतलब कि अगर राजकुमार को रोग नहीं है और उसको अगर वो दवाई दी जाए तो क्या करेगा? उसने कहा फिर तो राजा साइड इफेक्ट करेगी है ना, ये तो फिर ऐसा है ना कि बकरी को निकालने जाओ तो क्या है ना, ऐसी है हमारी दवाई तो ऐसी है कि अगर रोग होगा तो ठीक करेगी और रोग नहीं होगा तो क्या करेगी, ये तो नुकसान करेगी, ये तो उसको क्या है शरीर को और भी साइड इफेक्ट करेगी। ठीक है, आप बैठ गए, आपकी बात सुनिए। अब दूसरे ग्रुप को बुलाया, मेरे को बुलाया, कोई एक प्रश्न पूछा, दूसरे ग्रुप ने भी कहा कि हमारी औषधि क्या है, रामबाण औषधि है और ये जो है जो है वो मिटा देंगे, क्योंकि सभी ये कहेंगे ना, ये थोड़ी कहेंगे कि हमारे दवाई रोग नहीं मिटाएगी, फिर आए तो उन्होंने भी कहा कि राजा ने अपना पूछा कि अगर रोग नहीं है और दवाई दी जाए तो उसका क्या असर होगा, तो अगर कुछ असर नहीं होगा, यानी वो तो क्या है न तो वो नुकसान करेगी और न कोई फायदा करेगी, लेकिन वो तो केवल जो है पड़ेगी निकल जाएगी, बाकी रोग होगा तो उसको मिटा देगी, लेकिन रोग नहीं है और देंगे तो वो नुकसान नहीं करेगी। जैसे पहले वाले की कहा कि नुकसान करेगी, हमारी दवाई नुकसान नहीं करेगी, उनको भी पूछा गया। अब तीसरे ग्रुप का नंबर आया, लीडर को बुलाया और आया ने पूछा कि आपकी दवाई, उन्होंने कोई बात नहीं की, हमारी दवाई की रामबाण औषधि है, कैसा भी रोग हो जड़ मूल से निकाल देगी, क्या करेगी जड़ मूल से उसको समाप्त करेगी, भविष्य में कभी रोग नहीं हो कैसा जो है ना उसको जो है कर देगी। फिर राजा ने कहा कि अगर रोग नहीं है और दवाई दी जाए तो क्या करें, अगर रोग नहीं है और दवाई दी जाए तो उस औषधि का क्या होगा, राजन ये दवाई अगर रोग नहीं है और अगर दी जाए तो ये पौष्टिकता का काम करेगी, ये इसकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी और भविष्य में इनको कभी भी रोग नहीं होना, ऐसी हमारी दवाई है। तब आप ये सोचे कि राजा कौन सी दवाई पसंद करेगा, थर्ड ग्रुप की है ना, न पहले ग्रुप की न दूसरे ग्रुप की ना, तो तीसरे ग्रुप की थर्ड ग्रुप की, तो मतलब हमारी धर्म आराधना भी हमारे लिए जो नमो मंगल मुक्तम अहिंसा संयम हो, ये अहिंसा संयम सब की दवाई की कैसी दवाई है ना, कि रोग होगा तो जड़ मूल से उखाड़ कर देगी और अगर रोग नहीं है तो हमारी आत्मा को पौष्टिकता प्रदान करेगी, शक्ति प्रदान करेगी, कि जैसे जो है अंदर रखे हुए रोग है ना, जिनका अबाधा काल चल रहा है, जो अभी उदय में नहीं आए है ना, क्योंकि जब तक अबाधा काल चलता है तब तक क्या है कर्म उदय में आते हैं, तो ऐसे अबाधा काल में रहे हुए कर्म रूपी रोगों को क्या है वो जो है उनकी उदीर्णा करके, जब उनकी उदय काल जब नजदीक में आता है तब उनको क्या है सामने से खींच के उदीर्णा करके क्या उनको नष्ट कर देंगे। जैसे आप देखिए उदाहरण समझते हैं कि उदीर्णा किस तरह होती है कि जैसे जो है किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए उधार लिए, 1 लाख रुपए की मित्र से उधार लिया कि मैं तुझे 1 महीने के बाद में लौटा दूंगा, मेरे अभी क्या वसूली आई नहीं है, तो जैसे ही वसूली आएगी लेकिन 1 महीने की मुद्दत में क्या करूंगा, मैं तुमको लौटा दूंगा है ना। तो अब जो है तो आप सोचिए कि एक महीने के पहले क्या उसका जो है जो वसूली आनी थी वो आ गई, यानी जो 30 तारीख को वसूली आनी थी वो 20 तारीख को आ गई, और उसने सोचा कि ये बोझ क्यों रखना, वो तो 20 तारीख को गया मित्र के बाद और उसने क्या करते वसूली। इसीलिए जो कर्म जो है उदय में आने वाले हैं, उदय के योग्य हो गए हैं, उनको उदय ना करके यानी समय से पहले जो है इससे पहले जो उदय में आए उनको खींच कर क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। जैसे आप देखिए कि आम जो है पेड़ पर पका हो तो कब पकते हैं, अप्रैल और मई और उसमें पकते हैं, लेकिन उन्हीं कच्चे आमों को तोड़ करता है उनको क्या पाउडर वगैरह डाल के या जो है अनाज के बीच में दबा करके रख दिया जाता है, तो यही महीने के पहले ही बच्चे क्या है पेड़ में पकने लगे उससे पहले वो पक जाते हैं। तो इसी तरह कर्म जो है इससे पहले अपना फल दे रहे इसको पहले क्या है वो समाप्त कर दिया जाता है, उदीर्णा। तो ये तो पहले है कि हम कर्मों को क्या है बिफोर टाइम उनको क्या करते हैं
डिनर समाप्त करते हैं और दूसरे नंबर पे है ऑन टाइम। जब उनका उदय काल आया और उसने उनको क्या कर दिया, सहन कर दिया, यानी उसने कोई नए धर्म नहीं बांधे लेकिन उनको समता पूर्वक सहन कर दिया। क्योंकि उदय करवाते थे समता गणा की दुविधा जाए कर्म बंधे नहीं गणा और दुनिया में जस खाए तो समता करने से क्या होते हैं, कर्म निर्जरित हो जाते हैं और नए कर्म भी बनते हैं। ये एक फायदा है। ये ऑन टाइम है और तीसरे नंबर पे है आफ्टर टाइम। तो आफ्टर टाइम में क्या होता है कि 1 महीने का वायदा किया था, अब 1 महीना पूरा हो गया, पेमेंट नहीं किया और 15 दिन निकल गए, 20-25 दिन निकल गए और बाद में पेमेंट आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आफ्टर टाइम यानी ऑन टाइम पेमेंट नहीं किया तो एक तो विश्वास हो जाएगा क्योंकि इस व्यक्ति को आगे पैसा नहीं देना, ये समय पर नहीं लौट जाता है। और दूसरी बात कि जितने दिन उतने दिन का ब्याज करना पड़ेगा, है ना। तो यही बात है कि कर्मों में भी यही बात है कि अगर जो है जब कर्म उदय में आए, कर्म उदय में आए और उस समय हमने हार हुए की और क्या है हमने किए और वो और कुछ ऐसी बात की तो वे क्या ब्याज से वापस आपको क्या है चुकता करने पड़ेंगे। तो गंदगी इस बात को ध्यान कर क्या है, हम भारी बनी हुई आत्मा को दवा दे और ये दवा कौन है, ये धर्म की औषधि है, अहिंसा संयम और की औषधि है। इसलिए परमात्मा आगमों में जगह जगह जो है साधु साधियों को इस बात का निर्देश करते हैं, संजय में दवसा अपान भावे माने संयम और तब से अपनी आत्मा को भावित करते हो, क्योंकि वह कर्मों का इतना भयंकर श्रम अंदर भरा हुआ है कि कौन सा कर्म किस समय उदय में आ जाएगा। पुरुषों का अभिनंदन हो, वंदन हो, अभिनंदन हो, महापुरुषों को अभिनंदन हो। आत्मा को दवा देने की आवश्यकता है। ये दवा कौन कौन से आपने सुना कि 4 प्रकार की दवा, दया पाले, दान देवे, दमन करे और दीपक जलाए, इनका जो अवसर आपको बात कही जाएगी कि दवा जो है किस तरह लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए, बात का अवसर कही जाएगी। आज ये का कर्म सौभाग्य है कि आज हमारे धर्म परिवार से दो परिवार है। धर्म परिवार से, क्योंकि संसार का परिवार तो क्या है प्रवेश के अवसर पर आगे गया, लेकिन जिन्होंने हमें जो है इस धर्म में मार्ग में एक परिवार की तरह से जो किया है, ऐसे दो परिवार का है। एक परिवार आया हुआ है सागर, 2 परिवार सागर से और एक परिवार क्या है अजमेर से आया हुआ है। ये सागर का परिवार जो साहूकारों के सागर कहलाती है और जहाँ श्रमण संघ का गठन हुआ और जैसे अवसर में ये सारे बड़ा भाई खानेराव छोटा भाई, वो बड़े और हम छोटे, वहाँ बड़ा संघ निर्मित हुआ, हमारे यहाँ छोटा सम्मेलन हुआ, वहाँ भर के आया 850 हमारे यहाँ ऐसे सारे से देवी की चांदमती पूर्णिया, इनकी जो है 4 भाई है, उनके पिता की चांदमती 4 भाई है और मुझे चांदमती 5वां बेटा मानते है ना। इस तरह परिवार है और इन्होंने खूब जो है हमारी जो है धर्म के मार्ग में, संयम के मार्ग में तो ऐसे देखे जो एक विरल व्यक्तित्व है। आप कह रहे थे ना ये चातुर्मास की विरल बात क्या है, अनुभूति से लिखा हुआ है। विवेक के लिए इनके लिए रोटे बनाते थे, विवेक के लिए रोटे बनाते थे। विवेक का अर्थ होता है कि दी यानी दिल, दी यानी दिल, दी यानी दीन है और व यानी परमात्मा में और व यानी पवित्रता में, व यानी परमात्मा में। इनका दिल दीन है परमात्मा में, परमात्मा में और पवित्र कामों में। तो ऐसे दिल की और उनके धर्म प्रति है तारा है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे पौधे आगे की इतनी सरल तो है, तो ऐसा परिवार और उनकी मानी हुई पुत्री और उनके माने हुए जवान, क्योंकि उनको जो है लड़की या लड़कियां है ना, इसके उन्होंने क्या है मीना बहन बनाया है, तो वसंत जी क्या हो गए जवान। तो आज ये 4 जन का परिवार सारे हमने भाई जी दोनों से किया और दिलीप ने तो क्या है तो होली भी कहेंगे हम होते उनको जो है उनकी जो भावना भी है कि आगे जो भी आप बना रहे
ये कोई और हमने ऐसा धार्मिक परिवार और हमारे शांति लाल गांधी उनके नगर की और एक हमारा मुमुक्षु राजकुमार और आप कहेंगे मुमुक्षु राजकुमार कैसे तो जैसे यहाँ पे प्रश्न पत्र आपको दिया गया था और अंत में एक प्रश्न था कि आचार्य आपको क्या प्रेरणा है तो सन 2013 में हमारा कार्यक्रम है वैशाली नगर था और उस समय ये परिवार जो है अजमेर में रहते थे वैशाली नगर में रहते थे और देखिए कि इस घर में रहते थे आपका कमल कमल कुंज यानी कमल का बगीचा हमने कमल कुंज वैसी है ना तो ऐसे हमारे गौरव छोटे थे उसमें तो 10-11 साल के इमाम में परीक्षा थी बच्चों का ऐसा नहीं और मैं ध्यान से सुनो इस बच्चे ने क्या लिखा मैंने आपके अपनी परीक्षा में पेपर मैंने जाते थे थोड़े बाद लेकिन इसने जो लिखा वो किसी ने नहीं लिखा इसने लिखा था कि मैं भी जो है आचार्य बनते जीवन चरित्र पढ़कर मुझे ये प्रेरणा मिली है कि मैं भी भविष्य में साधु बनकर आचार्य भगवान की मदद की शासन की प्रभाव ना करूं इतनी सुंदर बात तो इसके बाद हमें याद हो रही है कि भगवती सूत्र में जो संगत संन्यास जो है परमात्मा से जितना सा समाधान मिल जाता है और परमात्मा गौतम स्वामी को कहते हैं कि तुम्हारा पूर्व परिचित से मिलने आया है तुम उसका स्वागत करो गौतम स्वामी और उसकी बातचीत करते हैं लेकिन भगवान से पूछते हैं कि भगवान क्या स्कंद सन्यासी दीक्षा देने में समर्थ है या नहीं इतनी ऊंची बात है ना आज अपने मित्र के लिए सोचना कि ये दीक्षा देने में समर्थ है कि नहीं भगवान का हंता करेगा आप स्वयं दीक्षा दे सकते हैं मंदिर जो है ऐसा ही करेगा धन करेगा आपको के इलाज के लिए 2 बार आपके आयुर्वेद में काफी दिन खाना और 15-15 दिन लेकिन इनके परिवार की सेवा की जिंदगी में कभी नहीं हो पाएंगे तो आज हम कर्म है हर्ष का खुशी का अनुभव करते हैं कि आज का ये मंगलवार का दिन जो हमारे मटर किसी का दिन है मैं कर्म धर्म विचार वो दिन गद होती हमारा सफल हुए अवतार वो दिन धन्य होती हम इस बात को जानकर हम जीवन में धर्म को मंगल में जानकर अहिंसा संयम तत्व में विकास करें और अपने आत्मा को मंगल में कल्याणकारी बनाएं इन्हीं शुभ भावों के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों की शरण कमलों में जड़ई की अनंत आत्माओं के साथ कोटि सर्व वंदना करने के पश्चात वीर प्रभु जी देवी ऐसा रंग रंग ना
जो कभी नहीं उतरे, ऐसा रंग रंगना जो कभी नहीं उतरे। वो मुझे प्यारे सारी उमरिया, लो मुझे प्यारे सारी उमरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चरिया। सभी भाग्यशालियों को देव और गुरु के चरणों में बैठकर जब जब भी भक्ति करने का अवसर मिले, परमात्मा के चरणों में अपनी अंतर भावना के शब्द समर्पित करने का समय आवे, तब तन्मयता के साथ मनोयोग पूर्वक भगवान के चरणों में अपनी भावना अभिव्यक्त करना चाहिए। हमारा प्रार्थना सभा में, प्रवचन सभा में और सत्संग की सभा में आने के बाद हम सारे दूसरी बातों को भूल जाएं और केवल एक भावनाओं के साथ परमात्मा के चरणों में अपनी भावना अभिव्यक्त करने का भाव बहुत मधुर शब्दों में परमात्मा के और गुरु के चरणों में भाव समर्पित करना है। बिना रंग रंग वाले कभी नहीं जाऊंगा, बिना रंग रंग वाले कभी नहीं जाऊंगा। बीत जाएगा सारी उमरिया, बीत जाए सारी उमरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चरिया। सारा जग लूटे वीर की ना रूठे, सारा जग लूटे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा जग लूटे गुरु जी ना रूठे, सारा जग लूटे मेरे गुरु जी ना रूठे। रूठ जाए सारी नगरिया, रूठ जाए सारी नगरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चरिया। गुरु अंगेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सूर्य श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, अपने यहाँ पर पर्युषण पर्व धर्म ज्ञान और तप त्याग के साथ संपन्न हुए। तपस्याओं का दौर हमारे बीच में अभी भी चालू है। अनेक भाई और बहनों के मास समन की तपस्या संपन्न हो गई और अनेक भाई बहनों के मास समन की तपस्या चल रही है। अब तक 8 मास समन
अपने यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं और कुछ मास कमन के लाइन में भाई और बहन डरे हुए हैं। सभी तपस्वियों के शाखा की मंगलमय कामना करते हुए वे अपने तप के क्षेत्र में शुभे शुभे आगे बढ़ते जाएं और जो मन में संकल्प ले रखा है उस संकल्प तक पहुंच करके ही विश्राम लेंगे। जो भी आपने अपने मन में नक्की किया है, चाहे 31 उपवास का नक्की किया है, 35 उपवास का नक्की किया है या 41 उपवास का मन में अवधारणा की है और यहाँ तक कि 51 उपवास की मंगलमय धारणा करके तपस्वी भाई बहन हमारे बीच में तप अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें आज हमारे बीच में तपस्वी बहना श्रीमती उर्मिला जी गौतम जी जयासैया जिनके आज 15 उपवास हो। इसी तरह से दलाल परिवार में भी तपस्याओं का क्रम अलग अलग संख्या में जारी है। उसमें आज की तपस्या की प्रस्तावनी श्रीमती अंजुम बहन ललित कुमार जी दलाल कालादेव वाले और अभी बड़ोदरा निवास करते हैं, ऐसे अंजुम बहन 11 उपवास के प्रत्याख्यान होंगे। और हमारे यहाँ पर जितने भी तपस्वी तप करते हैं उनके तप का अनुमोदन तपस्या के द्वारा किया जाता है और इस निमित्त से अपने यहाँ पर तपस्याओं का क्रम बराबर आगे से आगे निरंतर बढ़ रहा है। ऐसे क्रम में हमारे बीच में श्रीमती अंजुम ललित कुमार जी जिनके 11 उपवास की प्रस्तावनी और उनके तप के संदर्भ में कहना चाहूंगा। तपस्या की साधना तप की आराधना, तपस्या की साधना तप की आराधना, तपस्या की साधना जो करते महावीर वही है। तपस्या की साधना जो करते महावीर वही है। तपस्या की ज्योतियों से तन मन आलोकित, तपस्या की ज्योतियों से तन मन आलोकित, विषय विकार पाप टारे महावीर वही है। विषय विकार पाप टारे महावीर वही है। नतमस्तक है धरा गगन सब, नतमस्तक है धरा गगन सब, तपस्वी के तन मन वारे महावीर वही है। तपस्वी के तन मन वारे महावीर वही है। भक्ति के दीप जले क्षमता के फूल खिले, भक्ति के दीप जले क्षमता के फूल खिले, दम के सूयस के सितारे महावीर वही है। दम के सूयस के सितारे महावीर वही है। देवों को दुर्लभ इंद्रों को दुर्लभ, देवों को दुर्लभ इंद्र को दुर्लभ। तपस्या करना देवों के लिए भी बहुत कठिन बात है और यहाँ तक कि देवों के इंद्र देवेंद्र उनसे भी ऐसा तप करना
संभव नहीं है। स्वयं तीर्थंकर परमात्मा फरमाते हैं कि देवगण शक्तिहीन हो सकते हैं, लेकिन धर्म आराधना किसी भी प्रकार की नहीं कर सकते। दान, शील, तप और भावना के क्षेत्र में देवता भी मनुष्य से पीछे है। ऐसे देव दुर्लभ तप करने का आप और हम सबको ये संयोग मिला है, तो ऐसे तप की आराधना करके अपनी आत्मा को पावन बनाने का ये सुंदर अवसर गुरु भगवंतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है, तो उसका लाभ लेने वाली आत्माएं बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है। देवों को दूर इंद्र को दूर देवों को इंद्र को दुर्लभ तब कारतन ढूंढत हारे महावीर वही है। तब कारतन ढूंढत हारे महावीर वही है। धन्य तपस्वी तप धन पाए। धन्य तपस्वी तप धन पाए। कुमुद अनुमोदन उच्चारे महावीर वही है। कुमुद अनुमोदन उच्चारे महावीर वही है। तपस्या की साधना तप की आराधना। तपस्या की साधना तप की आराधना। तपस्या की साधना जो करके महावीर वही है। तपस्या की साधना जो करके महावीर वही है। सचमुच वो भाग्यशाली आत्माएं महावीर की राय में गिनती में आते हैं, जो उत्तम तप की आराधना करते हैं। परमात्मा के द्वारा निर्दिष्ट उस तप की आराधना करने वाले भाग्यशाली साधु और साध्वी, श्रावक और श्राविका धन्यवाद के पात्र होते हैं, जो परमात्मा के तपस्या का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को तप से भावित करने का लक्ष्य बनाते हैं। तब से अपनी आत्मा को पावन बनाने का सुंदर प्रयास करते हैं। तब ये दो अक्षरों का शब्द है। तब का अर्थ होता है तत्काल और तब का अर्थ होता है पवित्र होना। यदि हम तत्काल पवित्र होना चाहते हैं तो तब करने का भाव लेकर के चलना चाहिए। बड़ी तपस्या करने वाले बड़ा तप करते हैं। यदि हम उतना नहीं कर सकते तो कम से कम नवभाषी तप तो करने का हर व्यक्ति को लक्ष्य लेकर के चलना ही चाहिए। सूर्योदय से लेकर 48 मिनट तक आहार और पानी का उपयोग नहीं करना, उसे एक नवभाषी तप कहा जाता है। और ऐसी उत्तम नवभाषी तप करना सैकड़ों वर्ष का नरक आयुष्य का बंधन तोड़ देने का कार्य एक नवभाषी तप करता है। ऐसे उत्तम तप की आराधना, छोटे छोटे तप की आराधना, ज्यादा लंबा चौड़ा तप नहीं कर सकते, तो उन तपस्वियों को देखकर अब से कम ऐसे छोटा तप करने का तो भाव लेकर के चढ़ना ही चाहिए। जब भोले करने के लिए बैठे हो, सामने भोले का काल आ गया हो, उस समय कम से कम 5 नवकार मंत्र गिने, उतने समय तक आहार लेने का इंतजार करना, वो भी तप है। 5 नवकार मंत्र गिनने समय तब जो है आहार को नहीं ग्रहण करना, वो भी ज्ञानियों ने तब बताया है। ऐसे उत्तम छोटे छोटे तप की आराधना करके हम अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बनाने का कार्य कर सकते हैं। श्रीमती अंजुम के ललित कुमार की दरार जिनके आज 11वें उपवास की प्रस्तावनी है, और इसी तरह से हमारे हसमुख भाई दलाल, उनके यहाँ से भी आज 12वां उपवास है और आगे बढ़ने के भाव हैं। और अन्य बहन के आज लास्ट 11 उपवास की प्रस्तावनी है, तो उनके 11 उपवास के प्रत्याख्यान कराए जाएंगे और संघ के द्वारा उनका सम्मान होगा।
साथ ही कालिया परिवार के द्वारा भी तपस्वी का सम्मान किया जाएगा। मैं अपनी बात को विशेष लंबा नहीं करते हुए, क्योंकि चालू दिन है और चालू दिन में अपने को समय पर परिषद को छोड़ दिया जाता है, तो दूसरे दिन सब भावनाओं से प्रवचन में पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर लंबा लंबा व्याख्यान करेंगे तो लोग कहेंगे कि हमारे साथ तो 11 बजा देते, 11:15 बजा देते, चलो आज कल चलेंगे व्याख्यान में, कल नहीं परसों चलेंगे, तो अभी 2 महीने देरी है, कल जाने वाले नहीं है। इसलिए समय पर प्रवचन पूरा कर दिया जाता है तो आने वाले लोगों को भी पूरी मन में लगन रहती है कि नहीं अपने को 10:30 बजे तक व्याख्यान सुनने का पूरा ध्यान रखना है। तो सभी भाई और बहनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए समय पर प्रवचन से आपको खाली करने का ध्यान रखा जाएगा। आइए मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आज हमारी धर्म सभा के अंदर भाई श्री दिलीप जी चांदमाई जी पूर्णिया, भाई श्री बसंत कुमार जी मामूला जी पूर्णिया, भाई श्री नगराज जी, भाई श्री गौरव कुमार जी अजमेर से हमारे बीच आए हैं और ये दोनों बंधु दिलीप जी और भाई बसंत जी शामिली मुंबई से हमारे बीच आए हैं। बहुत धर्मनिष्ठ परिवार है, भक्तिमान परिवार है, सेवाभावी परिवार है। ऐसे धर्मनिष्ठ बंधुओं को देखकर गुरुओं के मन में भी बड़ी प्रसन्नता होती है। उन सभी श्रावक बंधुओं के लिए मंगल कामनाएं, शुभेच्छाएं और साथ ही आइए हम तपस्वियों के तत्पछान और उनके अभिनंदन की तरफ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अंतिम है ललित कुमार जी दादा आगे आए और 11 उपवास के बाद आदि भवे भवे पास के अंदर भवे भवे पास के अंदर आपकी तरह उपवास करके दुनिया का अष्टम खायन सायमन थावयम सहस्रारणम सब समाय प्रत्यादारणम वसे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, एक शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद और तपस्वी के सम्मान में तप की गोली, जो भाग्यशाली अधिक तप की गोली लेगा उनको तपस्वी का सम्मान करने का अवसर मिलेगा। और ये सम्मान बहुत सराहना है। दोनों तपस्वी भी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका सम्मान कर हो गया था। आपके सामने अंतिम को करना चौबीस आगे अभी तो सकता है वापिस आगे बढ़ेंगे, देखिए अभी रात परेशान नहीं है, इनके 24 पाठ के नुकसान आपसे स्वागत करता हूँ कुमार जी साहब, हर्ष कुमार जी साहब कोठारी आप आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं होगा रोदे ना क्या हो गया सभी का बहन है विजय जी कोठारी जो भी वैसे ही अटकेंगे मतलब बेटे बाल थे हमारे ऊपर है बेटे नहीं आना नियम कोठारी ये तो मेरा है मेरा से वो भी आ गया है। तपस्या करने की 15 उपवास है। तपस्वी ने के हाथों से लगा दिया परिवार के द्वारा साल हमारा परिवार में चलो मारा साल हमारा उनको पीछे से वही पड़ा अरे परिवार की रहने हाथ है ये है बहुत धन्यवाद। वांछी के साथ सेवा की उद्देश्य है गोलक के लिए सेवा की 15 उपवास के प्रसाद 15 उपवास संस्करण आता है भक्ति संबंध के लिए में क्या था ज्ञान सहसा कार्यक्रम सब समाहित था ज्ञान सहसा कार्यक्रम सब समाहित है। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, एक शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी तपस्वियों को। और कोई बड़ी तपस्या वाले अपने समाने में तो खड़े होकर के करके प्रसाद लेंगे।
भाई श्री मुकेश जी लोढ़ा जिनके आज 32वां उपवास है और आगे बढ़ने के भाव है 32 उपवास के पश्चात और उन्होंने पश्चात ले लिए थे और कल उनके 33 उपवास की कथा में रहेगी। भाई श्री मुकेश जी लोढ़ा जिनके कल 33 उपवास की कथा में रहेगी, आज उनके 32वां उपवास चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से और कोई तपस्वी हो जिनके तपस्या के प्रस्थान लेने हैं कोई नहीं है, आपका उपवास और प्रस्थान जिनके उपवास से बराबर खड़े हो जाए। उपवास का प्रस्थान उपवास वगैरह से तपस्या करने वालों को आशा आएंगे आशा आएंगे तपस्या करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विकासन एकाग्रता का प्रस्थान यानी एकाग्रता मतलब एकाग्रता आज के हमारे धर्मसभा में पधारे अतिथियों का स्वागत बहुमान हेतु मैं दिलीप कुमार जी साहब पूर्णमिया मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं। आप आगे बढ़ाए मान्यवर श्री संघ का बहुमान स्वीकार करा में श्रीमान दिलीप कुमार जी साहब पूर्णमिया सादगी से आप हमारे बीच पधारे हैं। दिलीप कुमार जी साहब पूर्णमिया एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय। आप श्री अनन्य गुरु सेवा में सदैव तत्परता से समर्पित व्यक्तित्व। आप श्री ने माउंट आबू में गुरु विनय गौतम के सानिध्य में 3 बार आईएमपी लोरी का लाभार्थी बन आनंद संपन्न करवाया आईएमपी लोरी के कार्यक्रम एवं गत वर्ष मुमुक्षु चैतन्य मुनि जी महाराज साहब जो आज हमारे बीच चैतन्य मुनि जी महाराज साहब बन सुधर्मा स्वामी के पाठ को सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे मुमुक्षु आत्मा के धर्म के माता पिता बन दीक्षा के कार्यक्रम जैसे वीर माता पिता का कोठारी परिवार से निवेदन आप शान माला में पगड़ी पहना करके स्वागत बहुमान कराएं। शादी और व्यवहार का तो बहुत सम्मान है। श्रीमान गौरव कुमार जी साहब आज आप अजमेर से हमारे बीच पधारे। आप आगे बढ़ाने मान्यवर संघ का बहुमान स्वीकार कर संघ को अभिनंदित कर रहे हैं। वो तो आगे से होता है। हाँ, मालूम ऐसे 2013 में वैशाखी चातुर्मास के समय आचार्य परिवार ने बहुत अच्छी सेवाएं की है। गंगाजी साहब के पिताजी शांतिराजी साहब आचार्य जिन्होंने अपना स्वयं जो उपयोग करते थे उसके सिवाय काफी लोग आने वाले अतिथि मेहमानों के लिए समर्पित किए थे। ऐसे आचार्य परिवार आज हमारे बीच में उपस्थित है, इनका संघ सम्मान कर रहा है। आगे आओ आगे। श्रीमान शांति लाल साहब गांधी राजेश रोड से हमारे बीच पधारे हैं। आप आगे बढ़ाने मान्यवर संघ का बहुमान स्वीकार कर। अतिथि विशेष में श्रीमान सूरज जी साहब सामरा भीम से हमारे बीच पधारे हैं। आप भी आगे बढ़ाए। सूचना में एका बंगाली हॉल में सुबह 8:30 बजे रखा गया है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सर जोड़े जाप करने के लिए अपना नाम महावीर नवयोग मंडल के संरक्षक राजू भाई नंदावर को आप नाम लिखवाने की कृपा करावें। 5 सितंबर सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के सामूहिक सर जोड़े जाप इसी तेरापंथ भवन के प्रवचन हॉल में रखा है।
सभी सकल संघ से निवेदन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना नाम राधू भाई नंगावत को लिखवाकर आगे की व्यवस्था में श्री संघ का सहयोग प्रदान। रात 8:30 बजे 8 बजे से नंदी सूत्र का स्वाध्याय होगा। महावीर भवन में ही कल तक 4 तारीख का प्रवचन महावीर भवन में रहेगा और आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब के शास्त्रों का उनको बहुत ज्यादा लगाव था। अनेक शास्त्रों की उन्होंने न केवल अनुवाद किया लेकिन संस्कृत टीका के साथ में जिन्होंने शास्त्र लिखे हो, ऐसे आत्माराम जी महाराज साहब की जन्म जयंती पर नंदी सूत्र की स्वाध्याय और उसके साथ प्रवचन का कार्यक्रम 4 तारीख को महावीर भवन में रहेगा और 5 तारीख के लिए जैसी सूचना आपको दी गई है उसके अनुसार हमारे युग प्रधानाचार्य जयवंती महाराज साहब की जन्म जयंती और धर्म संघ के संस्थापक आचार्य श्री भिक्षु की 300वीं जन्म जयंती और हमारे देवाड़ के चहटे संत रत्न आगम ज्ञाता पूज्य देवाड़ मुकुटमणि हस्तिमती महाराज साहब की जन्म जयंती का आयोजन 5 तारीख को यहाँ पर सामूहिक रूप से रखा गया है और उस अवसर पर यहाँ पर सामूहिक रूप से सब जोड़े नौकार महामंत्र के जाप का भी आयोजन रखा है। जोड़े से जाप होगा इसी सभा भवन के अंदर, 13 सभा भवन के अंदर सरजोड़े जाप का आयोजन रखा है। आप 5 तारीख को सरजोड़े जाप में 8:30 बजे की उपस्थित होकर के और गुरु भक्तों के प्रति अपनी हार्दिक भक्ति का परिचय देते हुए उनके प्रति अपनी भक्ति दर्शाएंगे और उनके गुणगान का नाम लेंगे। इसी के साथ में जय जय जिन शासन पाचन जय जय यारा देवा नाथ आरती उतारे भक्ति धरे धरा भगवत गुण की प्रकृति का कण कण तुम पर हर्षे है नित नित दीक्षित नाम कुसुमों का पराग तुम पर वर्षे है चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज कण कण में दमकांत आरती उतारे भक्ति पावर तुमको धन्य धरा शासन गौरवशाली है करम करम पर नव बसंत है कसम करम दिवाली है पावर दर्शन सब हर शांत जय जय त्रिभुवन पूजित संत आरती उतारे भक्ति जनक किशोरी जय शुद्ध करिया त्रिभुवन आज मुसावर अम्बा गुरुवर मंगल मूरत समता साधक मुनिवर मोहित शीर्ष संत गुणवंत सब जन धन धन सर्ववदंत आरती उतारे भक्ति नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है स्वर्ग सिधारे जाकर लाखों भक्तों के भगवान है सेवा करते सुर नर मिटते जन्म जन्म के वाहन आरती उतारे भक्ति कीर्ति अपना धारण करती दशा दिशाएं हर सिद्ध है भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है प्रतिभर भरती मुरानंद जय जय अक्षय आनंद कांद आरती उतारे भक्ति
बोलिए देवान संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अम्बाराय जी महाराज साहब की नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में जिस शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ हमें छोड़ के वो जमुना के धारा दीन दयाला शरण पड़ेगा तूने हर दुख टाला नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में नमो वज्रायानं पद के धारी तुम आगम के अनुयायी समता योगी तुम सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई काशाली दुखियों के करुणा उर्गाई वो करुणा के सागर भरो मेरा पावर जग का तेरा में तो कर दो उजाला नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में आगम की रचना तेरे मन भाई धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई ज्ञान ज्ञान शिक्षा की बातें सिखलाई ओ गोविंद तेरा परहित वाला दीन दुखी का पुनी रखवाला नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में विजय मुनीषा नहीं देखा सेवा भावी तन मन अर्पण किया गुरु पत्नी माई गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई ओ शासन सिखाया तुम्हें प्राण प्यारा आपसे तुम्हारे खेलो वंदन हमारा नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में अहिंसा के अवतार शासन कवि श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय श्रमण संघ की जय आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय तेरा धर्म संघ आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की जय फिर शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री नलवर मुनि जी महाराज साहब की जय वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय कर्नाटक दशे श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री
गणेशी लाल जी महाराज साहब की जैन दिवाकर पूज्य श्री चौधरी जी महाराज साहब की श्रमण सूर्य वंधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री विश्वनाथ जी महाराज साहब की देवाल संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मणि जी महाराज साहब की उपाध्याय प्रवर आगमन लोक प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की महिषा देवान मुकुटमणि आगम जाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमणि जी महाराज साहब की देवान प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मदन मणि जी महाराज साहब की महिषा दिवाकर शेर राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मणि जी महाराज साहब की मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मणि जी महाराज साहब की महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री सुगंधमणि जी महाराज साहब की उप प्रवर्तक आमन प्रभावक अमरकुल दिवाकर पूज्य श्री विजय मुनि जी महाराज साहब की जय। मधुर व्याख्यानी प्रवचन जी महाराज साहब की जय। प्रभु केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की जय। तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की जय। नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की जय। राजस्थान श्री परम पूज्य गुरुनी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की जय। सभी साधु संतों की जय। आज के आनंद की जय। विशेष सूचना में आज भाविक भवन पर गौतम प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है। बाहर से एवं आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी अतिथियों को कामरेसी संघ से एवं देरासिया परिवार और कोठारी परिवार दोनों के तपस्या के उपलक्ष में पाना की व्यवस्था गौतम प्रसाद की व्यवस्था यहाँ भाविक भवन पर रखी गई है। आप सभी को देरासिया परिवार एवं कोठारी परिवार की ओर से हार्दिक निमंत्रण है। सभी अतिथियों गौतम प्रसाद का लाभ लेकर दोनों ही परिवार को एवं श्री संघ को अनुप्रेरित करें। और दो अतिथि हमारे शेष बच्चे आज की सभा में उपस्थित है। उसमें शांतिलाल जी साहब महर बेंगलोर से, शांतिलाल जी साहब महर बेंगलोर से आगे बढ़ा रहे श्रीमान, और बादल जी साहब पोखरणा आप भी आगे बढ़ा रहे टीम से, आपका वलसाड़ टीम से बादल जी साहब पोखरणा, आपका श्री संघ में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। बस मंगल पाठ हो रहा है। आज हमारे बीच समावास के गुणक परिवार उपस्थित है, जिनका भी सम्मान करना चाहता है। भाई नाम भूल गए, गुणक साहब आ गए। गुणक साहब आगे बहुत सेवाभावी परिवार समावास में ये ऐसी परिवार है जहाँ पर गुरु भगवान साधु साधु विराजते हैं और पूरी सेवा निष्ठा के साथ करते हैं। आचार्य रामलाल जी महाराज साहब के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखने के साथ जितने भी संप्रदाय के साधु साथी आते हैं, साधुवादी मेरामती मूर्ति पूजा सभी की भाव के साथ अद्भुत सेवा करते हैं और समर्पित श्रावक हैं, प्रतिदिन सामाजिक की आराधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, धर्मनिष्ठ श्रावक हैं। प्रकाश जी साहब जैसे गुरुदेव ने आपके बहुमान में फरमाया, आप भी हमारे शास्त्रों में वर्णित जयंती व श्राविका जैसे सैयदा बनकर श्री संघ और जिनशासन की आप सेवा कर रहे हैं। एक साथ गुरु वंदना।
सेव्यं तद्वासामि हरेमस्तामि किकुतो आयानीनं पायानीनं कलेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं सेव्यं तद्वासामि। आज के सामूहिक प्रज्ञाशान भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना। तत्आदि उत्तमा अनियंताल उत्तमा सिद्धाल उत्तमा साहु उत्तमा केतु उत्तमा तत्आदि सनं पौरुषामि अनियंते सनं पौरुषामि सत्ते पौरुषामि साहु सनं केवि प्रथम नमः सनं पौरुषामि शास्त्रना अनुगण करना होना सनं कोई यो भक्त प्राणी आदरि तो अक्षय महात्मा श्रीमान शांतिलाल साहब भाटी की तरफ से 2100 रुपए की राशि। श्रीमान शांतिलाल साहब महर बेंगलोर की तरफ से 2100 रुपए की राशि धन्यवाद साहब। आज के प्रभाव के लाभार्थी श्रीमान मोहन लाल साहब भीमलाल साहब सागेरिया परिवार सागेराव कला मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड कोसंबाग सूरत बांबी 4 महीने संपूर्ण छात्रावास में मीडिया लाभार्थी परिवार श्रीमान साहब श्रेष्ठ लेडी सुरेश कुमार जी साहब जीवन सिंह जी साहब दिलीप कुमार जी साहब बाबे परिवार सायन कामरेज नासमी ऑनलाइन नहीं वापरते ना श्रीमान आपका इलाज ले जो इधर से 1100 रुपए की राशि जीव पुलिस ट्रेन के लिए खराब थी लोग काले बिजली लगाना है श्री वर्मा स्थान एक संवत्सर कामरे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बधाई हो सरकार की व्यवस्था महावीर भवन पर रखी गई है। सभी सभी ग्रामीण शिक्षक एवं देनाशूल्य परिवार को अनुग्रहित करावे। आज के गौतम प्रसाद के लाभार्थी परिवार श्रीमान लक्ष्मीलाल जी साहब पारस मम्मी साहब जगपुरलाल जी साहब देराशूल्य परिवार कामरेज एवं श्रीमान जगपुरलाल जी साहब कोठारी परिवार कामरेज आज गौतम प्रसाद का आयोजन आपने रखा है। काम काज करते हाँ बात करें लाइन में बोला बरेली का माइनस
चाल पहले फोन फोन करो स्टोरी मुझे मैंने कैंसिल करके चाल मैं फोन करो निको तुम्हारा